बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद नियाज़ है और आप देख रहे हैं मुजाहिद होम्स। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ करवाया था उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से घर नहीं है, ताकि वो अपना घर ख़रीद सकें। तो उसके लिए ये अनाउंसमेंट की गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आसान शराइत पर और कम मार्कअप पे लोगों को कर्ज़ा देगी ताकि वो अपना घर ख़रीद सकें। तो इस पे मैं पूरी आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस अनाउंसमेंट के बाद फिर कुछ बैंक्स जो हैं उन्होंने अब लोन देना स्टार्ट किया है। तो वो अब दो तरह का लोन दे रहे हैं कि या तो आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं तो उस पर वो लोन देंगे आपको, या ऑलरेडी अगर आपके पास प्लॉट है तो उसके ऊपर भी आप अपना घर बनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो ये दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर प्लॉट नहीं भी है आपके पास और आप तब भी आप बैंक से लोन लेके प्लॉट भी ले सकते हैं और उस पर घर भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें फिर आपको ख़ुद से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। तो अब इसके हम थोड़ी सी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि जो बैंक्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अभी 3 बैंक्स ने ये स्टार्ट किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कहने पे अभी 3 बैंक्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोन दे रहे हैं। सबसे अच्छी जो और जो एक नरम शराइत पे दे रहा है वो मीज़ान बैंक है इस वक्त। इसके अलावा बैंक अल हबीब भी दे रहा है और यूबीएल भी दे रहा है। तो ये 3 कैटेगरीज़ में बैंक्स ने ये इसको डिवाइड किया है। अगर तो आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में पहले से अप्लाई किया हुआ है तो ये जो कैटेगरी 1 है उसमें आप फॉल करेंगे, और अगर आपने पहले से अप्लाई नहीं किया तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में फॉल करेंगे और वो भी उसकी शराइत भी ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की। इसमें 5 मरले का घर आप ख़रीद सकेंगे। 125 स्क्वायर यार्ड्स इसका एरिया है, 5 मरले ये बनता है। और उसका कवर्ड एरिया मतलब जिस पे कंस्ट्रक्शन हुई हो वो 850 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया हो उसका, इससे ज़्यादा ना हो। और उस फ्लैट की या हाउस की अपार्टमेंट की जो है वो टोटल जो प्राइस है वो 35 लाख से ज़्यादा ना हो। 35 लाख से कम हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 35 लाख से ज़्यादा ना हो। तो उसमें से आपको फिर जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो है बैंक है वो 27 लाख करेगा। तो ऐसी अगर आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने 27 से लेना, अगर आपने कम भी लेना है तो ठीक है, लेकिन आपने कि जो मैक्सिमम प्राइस होगी घर की उसके 10% जो है वो आपको कंट्रीब्यूशन उसकी करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इस पे मार्कअप पे। तो अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 5% इस पे मार्कअप पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 साल में इसको रीपे कर सकता, तो आप 5 साल से ऊपर जितने भी साल होंगे तो आप 7% आपको पड़ेगा उन 10 साल तक। अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने 10 से भी ज़्यादा 15 या 20 साल का लेना है तो 10 साल से जो ऊपर जाएगा तो वो एक स्टेट बैंक का एक काइबर रेट होता है, 1 ईयर काइबर प्लस 2.5% जो बैंक का होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। इस वक्त 7.25% चल रहा है काइबर रेट, प्लस आपको 2.5% बैंक ख़ुद से चार्ज चलेगा। ये दोनों आपको पे करना पड़ेंगे। तो अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में भी आप 5 मरले का मकान या फ्लैट अपार्टमेंट आप ख़रीद सकते हैं। तो इसमें भी आपका जो 125 स्क्वायर यार्ड्स बनते हैं ये 5 मरले बनते हैं, और इसका भी जो कंस्ट्रक्शन एरिया जिसको हम कवर्ड एरिया बोलते हैं वो भी 850 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो वो फिर आप कैटेगरी 3 में चले जाएंगे। तो ऐसे इसकी भी वैल्यू है वो आपके मैक्सिमम प्राइस जो है वो घर की 35 लाख होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो बैंक आपको फाइनेंस करेगा वो यहाँ पे 30 लाख करेगा। फर्स्ट कैटेगरी में 27 लाख करता है, यहाँ पे आपको वो 30 लाख करेगा। और ऐसे आपको प्रॉपर्टी का 10% आपको देना पड़ेगा। तो इसके मार्कअप की बात करें तो ये सेम है। फर्स्ट 2 कंडीशंस ऊपर वाली कैटेगरी के सेम है, जैसे कि 5% पहले 5 साल के लिए, 7% अगले 5 साल के लिए,
अब अगर 10 साल से ऊपर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1 ईयर काइबर प्लस 4% है। यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ऊपर 2.5% था, लेकिन यहाँ पे आपको 4% बेयर करना पड़ेगा अगर आप 10 साल से ज़्यादा का लोन लेते हैं। 7.25% 1 ईयर काइबर चल रहा है इस वक्त, प्लस इसमें आप 4% आपको बैंक का जो रेट है वो देना पड़ेगा। तो चलें अब हम बात करते हैं कैटेगरी 3 के। तो तीसरी कैटेगरी में ये भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी, उसमें अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 ये फिर आपके लिए है। तो ये अगर आप थोड़ा सा बड़ा घर लेना चाहते हैं तो आप 10 मरले तक का ले सकते हैं, और इसके जो एरिया है वो 125 से लेके 250 स्क्वायर यार्ड्स तक होना चाहिए। तो इसके ये आप मतलब मैक्सिमम आप 10 मरले का ले सकते हैं, 5 मरले से ऊपर और 10 मरले तक आप मैक्सिमम इसको ले सकते हैं। और इसका जो कवर्ड एरिया है वो 850 स्क्वायर फुट से लेके मतलब 850 स्क्वायर फुट में पहली 2 कैटेगरीज आ गई हैं, तो उसके बाद 850 से ऊपर और 1000 स्क्वायर फुट जो है वहाँ तक वो ये आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको जो मैक्सिमम प्राइस है हाउस की वो 60 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें से 50 लाख आपको बैंक फाइनेंस करेगा, और टोटल आपकी जो इतनी प्रॉपर्टी होगी, आप 60 लाख का घर है, आपका 50 लाख का घर, उसका 15% जो होगा वो आप पे करेंगे और बाकी जो है वो बैंक पे करेगा। तो ये बिल्कुल फिर इसका आगे वैसे मार्कअप रेट है, ये तो ज़्यादा मार्कअप रेट है इसके कंपैरेटिवली जो ऊपर वाले 2 प्रोग्राम है। इस कैटेगरी में आपको 7% आपको फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए पे करना पड़ेगा, और अगर आप 5 साल से ऊपर जाना चाहते हैं, 5 से 10 साल तक अगले जो 5 साल होंगे, तो 9% जो आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए होगा, मीन 10 साल तक आपका 9% होगा। पहले 5 साल जो है वो 7% और अगले जो 5 साल हैं उस पर 9% आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आप 10 साल से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो फिर आपको 1 ईयर काइबर प्लस 4% है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेकनली मुझसे 2.5% लिखा गया है, ये 4% है। तो आपको 1 ईयर काइबर जो अभी मैंने पहले भी बताया 7.25 प्लस 2.5%, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी डिटेल जो अभी मैंने तीनों कैटेगरी में आपको मैंने इसकी वजाहत की है, तो दोबारा बता देता हूँ कि फ़र्स्ट कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई किया था। तो अगर आपने नहीं किया तो फिर नीचे वाली 2 कैटेगरीज़ हैं वो आप पे इम्प्लीमेंट होंगी। तो इस वक्त मीज़ान बैंक, UBL और बैंक अल हबीब, ये 3 बैंक्स हैं जिन्होंने इसको अनाउंस कर दिया है। तो आप किसी भी बैंक से जाके इसको लोन को ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको कौन ले सकता है। तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज है वो 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 25 साल भी है तब भी, और 60 साल तक होनी चाहिए। 25 से 60 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर 25,000 आपकी इनकम है तो आपको जो बैंक 27 लाख का जो पहली कैटेगरी तो वो सारा दे देगा, नहीं, वो आपकी इनकम के लिहाज से जितनी आपकी अमाउंट बनेगी वो उतनी देगा। और इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस टेन्योर है जो वो 5 साल हो गए हों आपको, या तो अपने अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो पिछले 5 साल से आप बिज़नेस कर रहे हो, और या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब करते हुए 5 साल हो गए हों। तो ये एक पॉइंट है को एप्लीकेंट इनकम क्लबिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप लोन ले सकें, तो आपके फैमिली के टोटल 4 मेंबर्स को काउंट करके क्लब करके फिर वो आपकी ये सहूलत है कि आपको लोन दिया जा सके। मतलब 4 लोगों का टोटल आपकी इनकम मिला के तो आपको लोन दिया जा सकता है। फिर लास्ट पॉइंट है कि डेट और बर्डन रेशो। तो डेट बर्डन रेशो ये है कि अगर आपने पहले से कहीं कोई लोन लिया हुआ है और फ़र्ज़ करें आपकी ₹1,00,000 सैलरी है, तो उसका आप 45% 45,000 रुपये उसकी अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर इससे आप ज़्यादा दे रहे होंगे तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।